स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली जेई कप 2023 की काउंसलिंग का शेड्यूल, जिसके अकॉर्डिंग मैं सारी बातें आपको बता रहा था। अभी तक मैं आपको सिर्फ डेट बता रहा था कि आप इस डेट पे ये चीज़ करेंगे, लेकिन वो आपका काउंसलिंग शेड्यूल आपकी ऑफिशियल वेबसाइट jcup.admissions.nic.in पर अब अपलोड हो चुका है। उसमें कई कमियां थी, मुझे लगा कमी में सुधार होगा, तब आपके साथ डिस्कस किया जाए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अब उसी को फाइनल शेड्यूल बताया गया है, तो मैं वो शेड्यूल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कब क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ अब आपका डिसाइड हो चुका है कि आपका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस डेट को आप कब जाएंगे, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, पहले राउंड में सीट नहीं मिलती है तो कब आपको सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिल करना होगा, चॉइसेस को अल्टर करना होगा। देखिए, हर स्टेप पर मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो पूरा शेड्यूल आया है इसको भी डिस्कस करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें वैसे तो मैं आपको मौखिक रूप से बता चुका हूँ। अभी तक इतनी सारी वीडियोज़ आई, उसमें मैं हर छोटे बड़े पॉइंट को बता चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिखित में आई हैं, जो ऑफिशियल चीज़ें हैं, उनको भी आप एक बार मेरी बातों से मैच करवा लें। आपके मन को भी शांति होगी, आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, आपके पास भी एक लिखित डाटा हो जाएगा। तो चलिए वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। शेड्यूल मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ। आप चाहें तो वहाँ जाएं, डाउनलोड करके, और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको एक बार सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपको जो एक आपका शेड्यूल है, 2-3 पेज का आपका शेड्यूल है, इसमें क्या है कि समझने के लिए 2-3 दिन भी आपको लग सकते हैं। तो ये चीज़ है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ आपसे कहता हूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी फेक खबर आपके पास नहीं होगी, और आपको कॉलेज पहुंचाने तक, कॉलेज के साथ भी, कॉलेज के बाद भी आपके साथ ये चैनल बना रहेगा आपकी करियर काउंसलिंग के लिए। तो अभी आप अब सब्सक्राइब करके जुड़ें, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मैं आपके साथ वो शेड्यूल, जो भी छोटी बड़ी बातें हैं, आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कस करूंगा ही एक एक करके जितने भी शेड्यूल के छोटे बड़े जो भी पॉइंट हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको शेड्यूल की वो गलतियां बताऊंगा, क्या कमी है इस शेड्यूल में, वो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसकी वजह से यह शेड्यूल गलत था। और इसको मैं आपको ऑफिशियली नहीं दे रहा था इस शेड्यूल को, क्योंकि मुझे लगता था कि हो सकता है इसमें कुछ चेंज किया जाए। माननीय सचिव, उप सचिव जेई कप काउंसिल के लिए, तो वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो कमियां मैं आपको दिखाता हूं। खैर, आपको डेट ये याद रखना है, लेकिन इस डेट के अलावा जो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं वो थोड़ी सी गलत हैं, और होंगी सब सही सही, लेकिन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए शेड्यूल है ये काफ़ी है। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट, सारी डेट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये शेड्यूल मैं आपको सेंड कर चुका हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप जाके शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं समझना है, नई चीज़ों को जानना है, तो आप अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो इसमें गलतियां हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग और चॉइस अपग्रेडेशन आपने किया, 20 तारीख तक आप ये सारे प्रोसेस कर चुके हैं। अपनी चॉइस फिलिंग का 20 अगस्त तक आप लोगों ने किया। अब क्या है, आज आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, ये वीडियो रिकॉर्ड होते ही हो सकता है आ जाए। ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड हो रही, अपलोड होगी, हो सकता है आपके पास आ जाए आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट, या फिर कुछ घंटों में आ जाएगा। आज रात तक तो आपको मिल ही जाने वाला है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं फिर क्या होगा। 22 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपने चॉइस फिल किया था, यानी कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा, कल से आपको फ्रीज या फ्लॉट करना होगा। मैं हमेशा रिपीट करता हूं, ये बात फिर से बता रहा हूं, हो सकता है कुछ कैंडिडेट नए हों, पुरानी वीडियो ना देखे हों। तो फ्रीज और फ्लॉट 2 ऑप्शन होंगे उन कैंडिडेट के लिए जिनको कॉलेज मिला है। जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा वो अपना सेकंड राउंड के लिए वेट करेंगे, और जिनको कॉलेज मिला है वो फ्रीज या फ्लॉट करेंगे। सीटें पसंद होती हैं तो आप फ्रीज करेंगे और पेमेंट करेंगे 3250 रुपये की, और सीट आपको नहीं पसंद है तब भी आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आप फ्लॉट ऑप्शन को चुनेंगे। और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। जिनका फ्लॉट होगा, जो फ्रीज करेंगे यानी सीट पसंद है, उन्हीं की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट, ऑनलाइन फी डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस कम सिक्योरिटी फी। तो आपको सिक्योरिटी फी वही 3250 रुपये आपको 23 से 26 तारीख के बीच में, यानी कि कल से और 26 तारीख को शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी 3250 रुपये देना है, भले ही आप फ्रीज करें या फ्लॉट करें। फिर क्या होगा, फर्स्ट राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर, जो आपका नज़दीकी, जो आपके ज़िले का, जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पर आपको जाना होगा। और आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ऑनलाइन आपका सब कुछ होने वाला है, आपको वहाँ पर जाना होगा, फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी 2-2 फोटोकॉपी आपको ले जाना होगा। और जो ये फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीज कैंडिडेट के लिए ही होगी। जो फ्लॉट करते हैं, जिनको सीट मिली है और उन्होंने फ्लॉट कर दिया है, उनको कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है। जिनको सीट नहीं मिली है उनको भी कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करना है कैंडिडेट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये भी प्रोसेस आपका कब से कब के बीच में होगा, 23 से 26 के बीच में ये भी होगा, यानी कि आप फ्रीज फ्लॉट भी इसी दौरान करेंगे और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग भी इसी दौरान होगी। यदि मान लीजिए आज आपका रिजल्ट आ रहा है सीट अलॉटमेंट का,
कल आप फ्रीज या फ्लॉट कर देते हैं सुबह, तो आप शाम को 4 बजे के पहले यदि पहुंच सकते हैं अपने नज़दीकी पॉलिटेक्निक सेंटर पर, तो आप पहुंचें और अपना सारा प्रोसेस कल ही आप कंप्लीट कर लें। मैं आपको पहले दिन इसलिए कंप्लीट करने के लिए बोलूँगा, कोई भी डॉक्यूमेंट में गलती होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जाके घर से ला सकते हो, दूसरे दिन करवा सकते हो, और लास्ट दिन 26 तारीख को पहुँचोगे तो कोई टाइम नहीं बचेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट जमा नहीं होगा, तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, आगे सेकंड राउंड के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड समाप्त होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई, जिन्होंने फ्रीज किया है, जिनको सीट मिली पसंद है, उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग किया और वो अब अपना आराम से सोएंगे। जब उनको बताया जाएगा, इस चैनल से डेट दी जाएगी, तब वो अपने कॉलेज में विजिट करेंगे, जो उनका कॉलेज है जहाँ पर उनको पढ़ने जाना है। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन फॉर फ्लॉट ऑप्शन कैंडिडेट, यानी कि सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग होगी, अपग्रेडेशन होगा, जो कि फ्लॉट ऑप्शन चूज किए हैं जो कैंडिडेट, या फिर जिनको सीट नहीं मिली है, वो सभी कैंडिडेट फिर से अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी आप ध्यान देंगे कि अनलिमिटेड चॉइस आप फिल कर सकते हैं हमेशा। आप पहले राउंड में भी अनलिमिटेड चॉइस फिल कर सकते थे, 20 तारीख तक आपने अनलिमिटेड चॉइसेस को फिल किया, भले ही आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आप जितने इंटरेस्टेड हैं वही फिल करते हैं, लेकिन कर सकते हो अनलिमिटेड। फिर यहाँ पर क्या है, फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट, ये तो आप जानते हैं कि पहले से तीसरे राउंड तक जितने भी कैंडिडेट होंगे वो यूपी स्टेट के ही होंगे, वही अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं थर्ड राउंड तक। फोर्थ राउंड से अदर स्टेट के लिए स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। ये आपका प्रोसेस कब से कब के बीच में होगा, 23 से 26 के बीच में ये भी होगा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गलती लगती है कि 23 से 26 के बीच में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसी दौरान फ्रीज फ्लॉट भी हो रहा है, इसी दौरान ये चॉइस फिलिंग भी करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ खोट है इसमें, लेकिन आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। जैसे ही चीज़ें होंगी, लिंक आएगा, आपको बताया जाएगा। यही कमियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है कि ये वो वाली बात हो जाती है कि ऊपर शेड्यूल तो चेंज कर दिया, लेकिन नीचे वाला कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया, अंदर की कुछ चीज़ें चेंज नहीं की। बस यही है, हमको लगता है कि रामलाल ये 2022 वाला डाटा कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये वाला हाल है कि मतलब 2022 वाला डाटा कॉपी पेस्ट कर दो, जहाँ जहाँ 2022 है वहाँ एडिट करके 2023 लिख दो। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो गलतियाँ होती हैं। यहाँ पर क्या है कि लगातार हमको ये चाहिए कि टेक्नोलॉजीज़ को और सारी जितने भी शेड्यूल हैं और भी जितने भी प्रक्रिया है वो सब बेहतर हो सके, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट चीज़ों में, कुछ चीज़ों में ये कमियाँ आपको दिखेंगी कि ये चीज़ें दूर नहीं की जाती हैं। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं ये संस्था की कमी है, इसमें स्टूडेंट को हमेशा परेशानी झेलना पड़ता है। इतने दिन बाद एग्ज़ाम हुआ, काउंसलिंग में इतना डिले हुआ, और फिर ये शेड्यूल मुझे गलत लगता है, क्योंकि कैंसिल होगा एक स्टेज पे आके। लेकिन कैंडिडेट आपको कैंसिल के बारे में कतई नहीं सोचना है, आपको प्लीज़ इसके बारे में जो भी इसमें लिखा गया है इसके साथ चलना है, इसके साथ अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके साथ, आपके फ्यूचर के साथ कोई भी धोखा हो सकता है। उनको क्या है यार, वो तो मतलब संस्था चला रहे हैं, आज कोई और सचिव है, कल कोई और आएगा, कल परसों कोई और आएगा, लेकिन आपको 3 साल इसमें बने रहना है, इस संस्था में बने रहना है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 23 से 26 तारीख के बीच में होगा। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग भी इसी दौरान दी गई है। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 27 तारीख को। फिर ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी करेंगे। 28 से 30 तारीख के बीच में सेकंड राउंड की जो होगी आपकी फ्रीज या फ्लॉट, आप फिर से फ्लॉट कर सकते हैं। और फ्लॉट की फी एक ही बार लगेगी, ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट फ्लॉट करें वो 3250 हर राउंड में देंगे, नहीं, उनको एक ही बार देना। और जो कैंडिडेट फ्रीज कर चुके हैं उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, उनको अपनी जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करना है और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एकदम रेस्ट करो, एंजॉय करो। जब कॉलेज खुलेगा 1 महीने बाद, तो आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। आप इसके बाद देख सकते हैं कि सेकंड राउंड का डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन होगा 28 से 30 तारीख के बीच में। देखिए, मैं सारे पॉइंट अभी आपको एक बार बता दे रहा हूं, और जब जो चीज़ें होंगी उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो आएगी। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको रिमाइंड करवाऊं। इतना बड़ा शेड्यूल है, आप चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं तो अच्छी बात है आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्ट्रेस हैं इस टाइम पर, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं आगे क्या होगा। इसीलिए हर स्टेप को इस चैनल पर बताया जाएगा, हर स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, रिमाइंड आपको करवाया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे क्या चीज़ें करना है। तो रिमाइंडर सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, वीडियो को आप लोग लाइक करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगी। ऐसा नहीं सब्सक्राइब करते ही नोटिफिकेशन जाती है, जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो आपके पास क्या होता है, वीडियो रिकमेंड होती हैं। इस चीज़ को आप समझें। तो क्या होगा, सेकेंड राउंड के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर थर्ड राउंड के लिए आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी 28 से 30 तारीख के बीच में, ठीक है, 28 से 30 तारीख के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग फिर से होगी। फिर यहाँ पर क्या होगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट थर्ड राउंड के लिए 31 तारीख को आपको मिलेगा, और यहाँ पर कोई भी फ्लॉट नहीं कर पाएगा। जो भी आपको अभी तक, आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं पसंद थी, आपने फ्लॉट किया, सेकेंड में नहीं पसंद थी, फ्लॉट किया, लेकिन थर्ड राउंड में जो भी मिलेगा वो लेना ही लेना है। यहाँ से आप स्किप करके बाहर नहीं निकल सकते हो, इसका आप ध्यान देंगे। यहाँ पर सभी लोग फ्रीज किए जाएंगे। और इसके साथ ही क्या होगा,
थर्ड राउंड के लिए आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को फ्रीज किया जाएगा। ऑनलाइन फी डिपोजिशन होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि 3250 आप देंगे। उसके साथ ही क्या होगा, थर्ड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नज़दीकी आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर होगा और यहाँ पर क्या करेंगे, आप बची हुई फी अपनी देंगे और उसके साथ अपने कॉलेज जाने का इंतजार करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, एडमिटेड सीट विड्रॉल। यदि कोई भी कैंडिडेट अपनी एडमिटेड सीट विड्रॉल करना चाहता है, अपनी सीटेज को यार आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्लासेस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि क्लासेज आपकी कब होंगी। मैंने आपको बताया भी था कि सितंबर में कोई चांस है नहीं, तो 5 सितंबर आपका दिया जरूर गया है, लेकिन अभी हो सकता है ये चीज़ क्या हो कि आपके लिए चीज़ें और भी लेट हों, तो इसके लिए आप तैयार रहें। और जैसे ही यदि ये चीज़ें सही भी होती हैं, 5 सितंबर से यदि आपकी क्लासेज स्टार्ट होती हैं, मैं आपको बता दूंगा उन चीज़ों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, एडमिटेड सीट विड्रॉल। यदि आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग से भागना चाहते हैं, मुझे नहीं चाहिए सीट, मैं नहीं करूँगा काउंसलिंग, मैं रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से बाहर निकलता हूं, तो 23 तारीख से 3 तारीख के बीच में आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। अपना जो 3000 रुपया है वो आप वापस ले सकते हैं। 3250 तो नहीं होगा, 250 वाला वो कट जाता है, रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। लेकिन उसके साथ ही जो एडमिटेड सीट विड्रॉल है, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया है 3000, वो आप विड्रॉल कर सकते हो। अब नोट में कुछ बातें दी गई हैं जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, आप भी संतुष्ट नहीं होंगे। अभी थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, काउंसलिंग है तो आप यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये तो समझ चुके हैं आप कि आप लगातार लॉगिन कर रहे हैं, रिजल्ट चेक कर रहे हैं, सीट अलॉटमेंट कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो लॉगिन करना हमको अब ना बताया जाए। हम जानते हैं कि जेईई कब की ऑफिशियल वेबसाइट jee.admissions.nic.in ही है। फिर क्या है, उपरोक्त तीनों चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण की सीट विकल्प के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। अब भैया ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में आपने सीटें भरी थी उसी के आधार पर आपको आगे आवंटन किया जाएगा। और शेड्यूल में क्या दिया गया है, देखिए पहले ऐसा होता था कि पहले राउंड में जो भरोगे थर्ड राउंड तक वही चलेगा, लेकिन अब की बार क्या है कि आपको सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा है, थर्ड राउंड में भी आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा है। तो ये इस वाक्य का क्या मतलब है कि मुझे क्या है कि परिवर्तन संभव नहीं है। जब आप ऊपर शेड्यूल में लिख रहे हैं परिवर्तन संभव है, तो नीचे वाला कहाँ से कौन सा भांग कौन सा नशा करके कहाँ का माल फूंक के बैठे हैं भैया जेईई कप वाले। तो इन्होंने नीचे दे दिया है कि कोई भी परिवर्तन या सुझाव संभव नहीं है। वर्ष 2022 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर आधिकारिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। तो आप एक तरफ दे रहे हैं हम हर राउंड में चॉइस फिलिंग करें, हर राउंड में मॉडरेशन करें, और नीचे आप वाक्य में ये लिख रहे हैं कि जो पूर्व में आपने भरा है वही तीनों में मान्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। किसी भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक पे आपका कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ राजकीय और एडेड यानी कि गवर्नमेंट और एडेड में होगा, राजकीय और अनुदानित में। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए, यानी कि जो पहले 3 चरण है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो कि कैंडिडेट हैं, जो कि यूपी के डोमिसाइल हैं, निवासी हैं यहाँ के, वही अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अपना क्या करेंगे, चतुर्थ चरण से ही अपनी काउंसलिंग करेंगे। और साथ में आपके रैंक कार्ड में क्वालिफाइड लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप थर्ड राउंड तक कर पाएंगे, और यूपी के होंगे तभी आप थर्ड राउंड तक कर पाएंगे। सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज या फ्लॉट विकल्प का चयन करना आवश्यक है। यदि आप फ्रीज या फ्लॉट करते हैं तो फ्लॉट विकल्प का चयन करने की दशा में भी अभ्यर्थी को 3250 रुपये सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क जमा करना होगा। सिक्योरिटी राशि और काउंसलिंग शुल्क इसी में है, 3000 सिक्योरिटी शुल्क है और 250 काउंसलिंग शुल्क है। तो ये आपको फ्रीज या फ्लॉट करते हैं तब भी आपको देना होगा 3250। ये मैंने आपको बता दिया है, वाक्य में लिखा गया है, मैं कमियां आपको दिखा रहा था थोड़ा सा, बाकी चीज़ें तो मुझे पता है कि क्या होंगी क्या हो सकती हैं। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लॉट के विकल्प के पश्चात सिक्योरिटी राशि एवं काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यदि आप फ्लॉट ऑप्शन चुनते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं तो द्वितीय और तृतीय चरण में आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। सीधी बात यह है कि सीट मिली है तो पेमेंट करना है, बात सिर्फ इतनी है। और यदि आप फ्रीज विकल्प का चयन करते हैं तो उसके पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना होगा, और यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं निर्धारित अवधि में तो आप प्रवेश शुल्क यदि नहीं जमा करते हैं कॉलेज में पहुंचकर, नज़दीकी हेल्प सेंटर में पहुंचकर, तो द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र आप नहीं होंगे। फ्रीज विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने पर जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। यानी आप यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं पहुंच के हेल्प सेंटर पर तो आपका जो 3000 रुपया है वो वापस भी नहीं होगा भैया, ये भी आप जान लीजिए। यदि आप फ्रीज किए हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपया आपका मिलने वाला नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे।
आगे चलिए, आगे चलते हैं। ये सब वही चीज़ें आपकी दी गई हैं कि आपको 3250 अपने लॉगिन के माध्यम से देना है, और जो निजी संस्थाओं में है प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3250 ही देंगे, बाकी अपने कॉलेज में सीधा पहुंचेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। जैसे कि क्या है कि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए राजकीय और अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथियों में जमा करेंगे, लेकिन निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3250 अपने लॉगिन के माध्यम से देंगे, माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक समय तक जमा करेंगे, और जो भी शुल्क उनका बचा रहेगा, जो भी शुल्क उनका बचा रहेगा वो क्या करेंगे, समयावधि के अंदर परिषद के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी लॉगिन द्वारा भुगतान करना होगा। वो क्या करेंगे, अपनी पेमेंट करेंगे। आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो आप पेमेंट कर देंगे 3250, उसके बाद सीधे आप अपने संस्था में तुरंत संपर्क करें, उसी दिन कोशिश करें, उसी दिन पहुँचें और वहाँ पर उनको बताएं, और ऑनलाइन माध्यम से आप अपने पूरे शुल्क को जमा कर दें वहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए। बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके साथ दिया गया है कि काउंसलिंग है, तो यदि आप विड्रॉल करना चाहते हैं, प्रवेशित सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा, जमा किया गया सिक्योरिटी शुल्क और शेष शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे, किसी भी दशा में 2023-2024 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आप विड्रॉल करते हैं भैया, अपना 3000 वापस लेते हैं, जेई कब से मांगते हैं मेरा 3000 आप वापस दो, तो आप 2023-2024 की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप पात्र नहीं होंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, इसीलिए जब आप फ्रीज फ्लॉट करें, सब कुछ ध्यान से करें। फ्रीज कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि मुझे वो कॉलेज लेना है, और थर्ड राउंड में सब लोग ऑटो फ्रीज हो जाओगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। अब चलिए, अब इसके बाद बात आती है अदर स्टेट के लिए। जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं या फिर जिनको थर्ड राउंड तक सीटें नहीं मिलती हैं, उनका क्या होगा, उनका होगा फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर फोर्थ राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग होगी। एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं है, चॉइस फिलिंग है। रजिस्ट्रेशन तो आपका पहले से हो गया, आप अपना डाटा सब कुछ सेव कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, फोर्थ राउंड के लिए क्या करना होगा, न्यू कैंडिडेट का जो है, जो कि न्यू कैंडिडेट हैं, वो फिर से अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। वो चाहे यूपी के हों या यूपी के बाहर के हों। 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक, 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में वो अपना क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, और उसके बाद उनका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 7 तारीख को आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे रेगुलर राउंड में आप फ्रीज करते थे, सीट पसंद है नहीं पसंद है तो फ्लॉट करते थे, उसी तरह से करेंगे। दोनों ही स्थितियों में 3250 का पेमेंट 8 तारीख से 9 तारीख के बीच में करना होगा। इसके साथ ही फोर्थ राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर होगा, सिर्फ फ्रीज कैंडिडेट के लिए। फ्लॉट वालों को नहीं करना है, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक वो फ्रीज नहीं करते हैं या फिर ऑटो फ्रीज नहीं होते हैं जेईई कप की इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो 8 से 9 तारीख के बीच में ये भी चीज़ें आपको करना होगा। फिफ्थ राउंड के लिए भी क्या है कि न्यू कैंडिडेट के लिए अपग्रेडेशन होगा फिर से। फोर्थ राउंड में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो क्या होगा, यदि आपने फ्लॉट किया है या आपको चीज़ें नहीं पसंद है, सीट नहीं पसंद है या नहीं अलॉट हुई है, दोनों ही दशा में, नहीं सीट मिली है तब भी, नहीं पसंद है तब भी, दोनों ही दशा में क्या होगा, आपकी चॉइसेस अल्टर हो सकती हैं और आप अपनी चॉइसेस को डिलीट भी कर सकते हैं। 8 से 9 तारीख के बीच में ये भी होगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 9 तारीख को आएगा। ये आपका 5वां राउंड है, और चौथा 5वां राउंड जो है वो आपका अदर स्टेट के लिए है, और साथ में यूपी वाले तो हर राउंड में रहेंगे, लेकिन ये अब अदर स्टेट के लिए भी हो गया है। फिर क्या होगा, आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नज़दीकी हेल्प सेंटर पर करेंगे। फ्रीज फ्लॉट करने के बाद 11 से 12 तारीख के बीच में आप फ्रीज फ्लॉट करेंगे, और यहाँ पर आप 11 से 12 तारीख के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके साथ ही आप कमेंसमेंट फॉर क्लासेस फॉर सेशन 2023-2024 के लिए आप 14 तारीख को अपने कॉलेज में एक बार विजिट जरूर करेंगे। जो ये डेट दी गई है, इसके दौरान क्या करेंगे, आप विजिट कर लेंगे अपने उस इंस्टीट्यूट में जो आपको मिली हुई है। ये हेल्प सेंटर पे नहीं जाना है, यहाँ तक तो हेल्प सेंटर का काम हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी अपनी इंस्टीट्यूट में पहुँच जाना है एक दिन के लिए। फिर क्या होगा, यहाँ पर एडमिटेड सीट विड्रॉल, यदि आप सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, आप काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, 3000 रुपये वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे आप। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही क्या है, काउंसलिंग में विशेष चक्र में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी चरण में ही विकल्प भर सकेंगे जिस चरण में उन्होंने प्रतिभाग किया हो। तो इसके साथ क्या है, इसके बाद आपके लिए स्पेशल राउंड भी होंगे। अभी कई राउंड होंगे, आपको अभी परेशान नहीं होना है। ये 5 राउंड कोई 5 राउंड नहीं है, फिर 14 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड ऐसे चलता रहेगा, और स्पेशल राउंड की काउंसलिंग आती रहेगी। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में कतई नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, वो है मुझे इस रेगुलर राउंड में अपनी सीट कंफर्म करना है। मुझे थर्ड राउंड के पहले पहले खुद से कोशिश करना है कि खुद फ्रीज करूं। थर्ड राउंड में फ्रीज तो हो ही जाओगे, वो तो नहीं करोगे, तब भी कोशिश करो सेकंड राउंड तक सीट मिल जाए। जिनके नंबर कम हैं वो इंतज़ार करें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो। यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत सीटें हैं आपके पास, बहुत सारे कॉलेज हैं आपके पास,
तो गवर्नमेंट कॉलेज सभी को मिलेगा, कितना भी कम नंबर हो, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर। इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। शेड्यूल डिस्कशन आपको कैसा लगा, क्या चीज़ें आपके समझ में आई, क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको, वीडियो का फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर देंगे मेरे साथ। वैसे तो सारी चीज़ें आपके अब समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ भी बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने छोड़ा हो। बाकी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट और मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।